अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सलमान HD TV। आज के जैसे ही आपको सबको मालूम है कि सियालकोट वाक़या हुआ और सियालकोट वाक़या में अभी बहुत सी नई बातें हैं जो ना वो सामने आ रही है। यूँ यूँ तफ्तीश का अमल जारी है, वैसे वैसे ही एक से एक बात नई सामने आ रही है। और सबसे खुशाइन बात यह है कि मैं आपके साथ करूँगा 4 मौजू पे बात और आपको ये वीडियो देखनी होगी पूरा एंड तक। मज़ीद वीडियो देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल सलमान HD TV को सब्सक्राइब और लाइक करें और नए जो दोस्त आने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते हैं या आप लाइक करते हैं तो हमारा मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरा दिल करता है कि मैं और दोस्तों के साथ अच्छी वीडियो शेयर करूं। इसी मौजू पे मैं आगे बढ़ाता हूं और ये मेरा यकीन जानिए कि आपका ये एक लाइक करने से मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ सच बात सामने लेकर आऊँ। जिधर से मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी करके मैं आपको सच बात से आगाह करूं। और आपका लाइक करने से सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं होगा, ये मैं गारंटी से आपको बोलता हूं। और चलते हैं वीडियो की तरफ कि सियालकोट में जो वाक़या हुआ, जो नाम लगा गया कि ये गुस्ताखे रसूल था, वो दरअसल बात ये है, मैं आपको साथ में सबूत भी दिखाता हूँ कि ये ID कार्ड है इस आदमी का और ये आदमी गैर मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है। इनकी कुछ दिन पहले जो आपस में थी ना वो लड़ाई झगड़ा हुआ था और कुछ कितने ही लोगों को, फैक्ट्री के जो मैनेजर थे ना, जो स्टाफ थे, उन्होंने इन लोगों को निकाल दिया था, फैक्ट्री से बाहर कर दिया था। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो लोग उधर काम कर रहे थे वो एहतजाज भी करते थे, लड़ाई झगड़ा भी करते थे। और उसके बाद ये आस्ता आस्ता काम करते करते 1-2 शिकायत भी हुई और इनको जो है ना वो फैक्ट्री से भी निकाल दिया गया। और बाद में ये आप देख सकते हैं, इसका जो तफ्तीश हुई है, ये मीडिया की रिपोर्ट जो लेकर आए हैं उसमें ये बिल्कुल साफ साफ लिखा गया कि ये देखें, ये मुसलमान नहीं है, ये मरज़ई है। और इनका मकसद और सिर्फ मकसद इनका क्या था, तहरीक लब्बैक के नारे लगा के ये तहरीक लब्बैक जो इस वक्त विनिंग कर रही है, जो इस वक्त टॉप पार्टी मानी जा रही है, उसको पीछे हटाने की साजिश की जा रही थी। और बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि हमारे अदारे जो है ना माशाल्लाह बहुत मज़बूत अदारे हैं। हमारी रियासत बहुत मजबूत रियासत है और साथ करके जो हुकूमत हमारी आ रही है, ये हुकूमत बिल्कुल अदारों के साथ साथ चलती है। इसमें हमको बहुत सा बेनिफिट मिलता है, बहुत सी बात हमको देखने को मिलती है कि ये जो भी हमारे, जैसे कि आप देख लें कि 14 अगस्त को जो वाक़या हुआ था भी लोग मुलव्वस थे। आपने देखा कि ARY न्यूज़ के लोगों ने वो जो रैम्बो था वो भी ARY न्यूज़ का था, नुमाइंदा था। और बाद में फिर एहतशाम भी आया, उन्होंने भी उसका इंटरव्यू किया। बाद में इकरार हसन आए, उन्होंने भी इंटरव्यू किया। और वो स्टार्टिंग में बिल्कुल ही जो साइड थी ना वो आशा के हक़ में जा रही थी और बहुत से लोगों ने बातें भी की, बहुत से लोगों ने बोला। इकरार हसन ने भी बोला कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी नहीं है, अगर मेरी बेटी होती तो उसके साथ भी यही होता, तो मैं दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी नहीं है। ये भी उसने बात गलत की थी, लेकिन बाद में फिर उसने आके माफ़ी भी मांग ली और आके बाद में बोला कि मुझसे गलती हो गई है। मैं आशा ने फिर बाद में सारा जितना भी था वो ARY न्यूज़ के ऊपर जो है ना वो मलबा डाल दिया था और वो बेकसूर होने को आ गई थी। तो अभी फ़िलहाल वो जेल में है, काट रही है सज़ा। चलते हैं मौजू की तरफ कि यही बात, अभी यही काम इसके साथ हुआ है। और बड़े बड़े जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान हैं और तहरीक लब्बैक के जो बड़े बड़े मुफ्ती हैं, आलम हैं, जो सरबराह है, उन्होंने भी आके ये साफ साफ बोल दिया कि हमारा इसमें कोई दखल नहीं है। कोई भी इंसान लब्बैक का नारा लगाने वाला वो नहीं हो सकता, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हामी नहीं हो सकता। तो इसलिए इसकी तहकीकात की जाए और इसका पता चले को क्या है। अभी जो है ना कुछ इंतज़ामिया जो है ना, जो मैनेजर थे, जो डायरेक्टर मैनेजर थे, वो फ़रार हो गए हैं, मुल्क से बाहर हैं। और जिनसे ये तफ्तीश हो रही है तकरीबन 200 से ज़्यादा आदमियों को अभी तक गिरफ़्तार कर लिया गया है।
और जैसे कि ये मैं आपको बार बार ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये इस आदमी ने आके बोला था कि मैंने उसने एक आदमी था, उसने बोला कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है ना वो नाम लिखे हुए थे, और मैंने इसने उनको उखेड़ के बास्केट में डाल दिया, कूड़े वाली बास्केट में, और हमने बातें की तो ये फिर भाग गया। एक आदमी था, उसने बोला कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दुरूद शरीफ लिखा हुआ था, और साथ में लिखा हुआ था तर्जुमा के सुबह आने से पहले जब आप काम स्टार्ट करें तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लें। तो इसने ये उखेड़ के फेंक दिया। हालांकि अगर ये होता भी है, ऐसा काम होता भी है, तो आपको तहम्मुल के साथ, गैर मज़हबी आदमी हैं, आपको उसके साथ गैर मुल्की आदमी हैं, आपको उसके साथ बात करनी चाहिए कि भाई ये अच्छा काम नहीं है, आपने अच्छा नहीं किया, आप खुद उसको उठाएं और महफूज जगह पे रख दें। क्योंकि उन्होंने जो फैक्ट्री वाला का इतराफ़ उन्होंने किया, उन्होंने बोला कि गैर मुल्की आदमी जो है ना वो विज़िट के लिए आ रहे थे, तो इसलिए हमने ये सफाई करवानी थी और हमने इसको हटाने को बोला। हालांकि जो सफाई वाले आदमी हैं उन्होंने नहीं हटाया था, वो शायद इसी वजह से। लेकिन बीच में फिर ये जब आई कि ये मरज़ई का है, और मरज़ई का हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या काम है, ये बात सोचने वाली है और फ़िक्र वाली है, गौर वाली है कि उनका ये, क्योंकि वो खुद सबसे बड़े गुस्ताख वो है, सबसे बड़ी गुस्ताखियाँ वो कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुल्क में इंतशार जो फैल रहा है वो उनकी वजह से फैल रहा है। तो इसलिए जो है ना हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए, एक माइंड के साथ हमको सोचना चाहिए कि हमको अपने मुल्क को अच्छी राह पे लेकर जाना है, तरक्की की जानब लेकर जाना है। अच्छे इखलाक से हम मुसलमानों से, गैर मुस्लिम लोगों से बातचीत करके उनका हम दिल जीत के उसको इस्लाम के दायरे में ला सकते हैं। और इसी वजह से हम 90% जो आबादी है ना, तकरीबन 10% अभी आबादी बाकी रह गया जिसको इतना इल्म है। बाकी 90% आबादी जो है ना वो इन बातों को नहीं समझ रही, उसने कुरान मजीद को बिल्कुल साइड पे रख दिया और मोबाइल हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो जहन है वो बहुत कम होता जा रहा है। और ये सरासर जितना भी सिस्टम था ना, ये बस इसलिए था कि ये तहरीक लब्बैक की जो पार्टी है वो ऊपर आ रही है, इसको हम नारे लगाएंगे और इस पे लोग तनकीद करेंगे। इसको कलअदम तो पहले ही करार दे दिया गया था, मालूम है, जो अभी ठीक हुई है। और उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि अगर ये काम होगा तो सारा मलबा तहरीक लब्बैक पर पहुंच जाएगा, इनकी पार्टी बैन हो जाएगी, इनका नाम ख़त्म हो जाएगा और फिर हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे दायरे बहुत मजबूत है। हमारी अदालतों को मेरी ये गुजारिश है इनसे कि हमारे अदारे जो है ना, हमारी जो अदलिया है, इनको बिल्कुल इंसाफ के दायरे में लाना चाहिए। हर आदमी को लाना चाहिए, चाहे छोटा आदमी है चाहे बड़ा है, उनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि हमारे आइंदा आने वाला जो भी कोई आदमी ऐसा काम करता है उसको इतनी हिम्मत ना पड़े कि वो किसी का ऐसे सरेआम कत्ल कर दे। और सरेआम, और साथ में मैं इनकी ये बीवी है, इन्होंने भी ये पैगाम दिया है कि मेरा शोहर जो है ना वो बहुत अच्छा था, वो ऐसे वैसे टाइप का आदमी नहीं था, लड़ाई झगड़े वाला नहीं था। तो मेरी वज़ीर आज़म श्रीलंका से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान से मेरी अपील है कि आप इसको जो है ना वो इंसाफ के कटहरे पे लाएं और मेरे बच्चों को और मुझको इंसाफ दिलाएं। उन्होंने ये पैगाम जारी कर दिया है, ये साथ में आप देख सकते हैं, इसका तर्जमा भी है, उन्होंने अपनी ज़बान में बोला है और साथ में ये तर्जमा भी है, आप तर्जमा भी देख सकते हैं, उनका भी बयान आ गया है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। और हमारे जैसे इन्होंने नारे लगाए हम मुसलमानों का, ये बहुत सा इमेज जो है ना वो डाउन हुआ है, नीचे गया है। लेकिन जो हमको सोचना चाहिए कि जो बाहरले मुल्क में जो आदमी काम करते हैं उनको कानून का ज़्यादा एहतराम होता है, उनको आवाम का ज़्यादा एहतराम होता है, वो ऐसे काम नहीं करते। मज़ीद जब भी ऐसी कोई वीडियो सामने आती है या ऐसा कोई पैगाम सामने आता है, हम कोशिश कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप भाइयों से ज़रूर शेयर करेंगे। दुआ कीजिए कि आप और हम सलामत रहें और हमारा ईमान सलामत रहे और हमको हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की और सब्र तहम्मुल से हर काम करने की तौफीक अता फरमाएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि जाते वक्त मेरा चैनल ज़रूर सलमान HD TV को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।